नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद अहम खबर का। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश सरकार का नया फरमान सामने आया है। अगर पंचायत में नल जल योजना नहीं पहुंची तो मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर घर नल का जल योजना का काम पूरा नहीं करने वाले मुखिया पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने वाले जनप्रतिनिधि भी काम अधूरा रहने पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसको लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विरोधी दल सरकार के फरमान पर सवाल उठा रहे हैं तो सहयोगी दल फैसले का बचाव कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये 7 निश्चय पार्ट 2 का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर घर नल का जल, जिसको लेकर आपने लगातार खबरें देखी होंगी। लगातार हम इसको लेकर आपको खबरें दिखाते रहते हैं कि कैसे इस योजना की लीपापोती कई जगहों से की जा रही थी और कहीं कहीं ये योजना फलीभूत होती नजर आ भी रही थी। लेकिन बावजूद इसके अब अगर ये योजना किसी मुखिया के द्वारा, उनके चूक के द्वारा या लापरवाही के द्वारा पूरी नहीं हो पाती है तो फिर वो आगे चुनाव लड़ने लायक नहीं होंगे, यानी कि उनको मंजूरी चुनाव लड़ने की नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री नल जल योजना की समीक्षा खुद कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी उनको अपने माथे पर लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अपनी गलतियों की सजा उस गांव के मुखिया, सरपंच और वार्ड मेंबर को देना चाहते हैं। अगर इस पर कार्रवाई हो तो नलकूप विभाग के जेई का पर, एग्जीक्यूटिव पे, चीफ इंजीनियर पे, इंजीनियर इन चीफ पे, उस विभाग के मंत्री पे और नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री पे, कि जिनके कारण नल जल योजना लूट का एक बड़ा अखाड़ा बन गया है और सीधा कनेक्शन एक अन्य आवास से है। अगर 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत हर घर नल जल योजना के तहत अगर हर जगह पानी नहीं पहुंचा है तो मुझे लगता है ये मुखिया की जिम्मेदारी है। अगर मुखिया ने नहीं काम किया है तो मुखिया को जो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है और यह काम कराने का सबसे बेहतर तरीका है। और माननीय नीतीश कुमार जी जानते हैं कि हर योजनाओं को किस तरह जो है सो अच्छी तरह इंप्लीमेंट करवाया जाए अपने प्रदेश में। जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है ये बहुत अच्छा कदम है और इससे एक एग्जाम्पल सेट होगा और जो मुखिया या जो भी वार्ड पार्षद, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए एक जिम्मेदारी तय होगी और आगे के लिए भी ये एक उदाहरण होगा ताकि जो भी जनप्रतिनिधि हों पंचायतों के वो इस पर काम करें और सभी मिलजुल कर काम करें। जनता के बीच से वो चुने जाते हैं तो जनता के लिए होते हैं, इसका ख्याल सभी जनप्रतिनिधि को रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के विकास के लिए एक सपना देखा है उसे जमीनी धरातल पर पूरा करना हर व्यक्ति का, प्रशासनिक पदाधिकारी का कर्तव्य है और जनप्रतिनिधि का भी कर्तव्य है। अगर कहीं भी नल जल योजना के पूर्णतः सुचारू रूप से योजना के कार्यान्वयन में अगर कहीं भी कोताही बरती गई है तो जनप्रतिनिधियों पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए। नीतीश जी के द्वारा जो फरमान जारी किया जा रहा है कि उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा कि उन्होंने नल योजना को पंचायत तक पहुंचाया है कि नहीं। तो नीतीश जी, आप 15 साल से ज्यादा से मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हैं। पहले तो आपको रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा कि आपने क्या किया है 15 साल में। आप अपने लिए, अपने विधायकों के लिए और अपने जनप्रतिनिधि के लिए आप कानून बनाइए, उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, फिर उसके बाद आप पंचायत की बात करेंगे। जी हाँ, तो नल जल योजना नहीं तो मुखिया का पद नहीं, ये फरमान एक तरीके से आप कह लीजिए जारी किया है नीतीश सरकार ने और 7 निश्चय पार्ट 2 को हर हाल में पूरा करने की कहीं ना कहीं कवायद। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, बहुत अजीब लगता है जब इस तरीके से कोई फरमान जारी होता है, जिसको समझ पाना, जिसको जान पाना, जिसके बारे में बात कर पाना कि आखिरकार जनप्रतिनिधि सिर्फ एक मुखिया नहीं होता, वो तो कैबिनेट में बैठे वो मिनिस्टर भी होते हैं, वो तो मुख्यमंत्री भी होता है, वो तो देश का प्रधानमंत्री भी होता है। ऐसे में कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े? देखिए, स्वाभाविक तौर पर और बिहार सरकार की योजना थी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल का जल, और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी भी सामने आई थी और ये भी देखा गया था कि योजना पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतरी है। कई जिले ऐसे हैं जहां 650 से ज़्यादा वार्डों में अभी तक योजना अधूरी पड़ी हुई है।
तो सरकार ने एक फैसला लिया है, चूंकि इस फैसले के पीछे एक पंचायती राज अधिनियम कानून है। उस कानून में साफ तौर पर प्रावधान है कि अगर जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, अगर भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है जी। और इतना ही नहीं, और अब उस अधिनियम का इस्तेमाल इस रूप में किया जा रहा है कि अगर जनप्रतिनिधि अपने योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें योग्य नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में योग्यता को आधार बनाकर उन्हें चुनाव से दूर किया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये फैसला फिलहाल तो अभी पंचायती राज व्यवस्था में है, लेकिन अगर ये फैसला अगर दूसरे जगहों में राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर ये ऐसे नियम लागू होते हैं तो वो और भी बेहतर सकारात्मक परिणाम देते। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जो सरकार की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है उसका कितना असर दिखेगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। आशुतोष, इस बीच एक जो अहम जानकारी है वो भी अपने दर्शकों को दे दे। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा ने कहा है कि सीएम का निर्णय एक अच्छा निर्णय है। जनता का काम नहीं करने वालों को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक का एक जनहितकारी फैसला किया गया है। घर घर नल जल पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए हैं, उनको चुनाव लड़ाने पे रोक लगा दी जाएगी। यह एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का काम सिर्फ नेतागिरी करना और बातें बनाना ही नहीं होना चाहिए। यदि आपको कुछ एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए हैं, फंड दिया गया है, काम बताया गया है, तो उसको पूरा भी करना उनका। मुझे लगता है आशुतोष, आपने सुना होगा जो यहाँ पर कहा है आर.के. सिन्हा ने कि कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर दिए गए हैं तो उसको सही तरीके से उपयोग करना और जरूरी होता है। बहरहाल बड़ा हास्यास्पद ऐसी स्थिति हो जाती है, लेकिन आपने जैसा जिक्र किया तो जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रावधान है तो ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये हम मान के चले कि वो प्रेशर है, वो 5 साल का प्रेशर है जो 2020 से शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि 2025 में जाकर उसको पूरा करना है, उस टारगेट को, कहीं उसी प्रेशर के तहत ये फैसला तो नहीं? नहीं, ये टारगेट तो 2020 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया है और ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन ये टारगेट पहले ही पूरा हो जाना था। 7 निश्चय पार्ट 1 की योजना थी और स्वाभाविक तौर पर जब आप योजना को लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। मॉनिटरिंग में कई गड़बड़ियाँ भी सामने आती हैं, उसको दुरुस्त करने की कवायद चलती है। तो आपने देखा होगा कि जो योजना बिहार सरकार ने शुरू की थी, हर घर नल का जल, अब वही योजना केंद्र सरकार भी शुरू करने जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की हो जाती है कि जो बड़ी योजना को लागू किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको पूरे मुकम्मल तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए और जिसका फायदा जो है वो चुनाव में मिलता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है और दोहरी जवाबदेही 7 निश्चय पार्ट 2 को तो पूरा करना ही है, साथ ही साथ पार्ट 1 में जो कमियां रह गई हैं, जो कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी रह गई है, उसको भी दुरुस्त करते करते उसको भी, उस योजना को भी अंजाम तक पहुंचाना है। तो ये बड़ी जिम्मेवारी सरकार पर है और देखना, मैंने पहले भी कहा कि देखना होगा कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों को रोका जाता है चुनाव लड़ने से। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका। तो कुल मिलाकर